जिसने स्वतंत्रता से त्याग नहीं किया उसे परतंत्रता में करना पड़ता है। कैसे? बीमारी आ गई, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा इतना लगना, देना ही पड़ोगो। कोई इनकम टैक्स, सेल टैक्स या और कोई स्थिति बन गई, कोर्ट गए, वकीलों को देना ही पड़ोगो। फ्री में वकील कोई नहीं करता, शायद करते हो क्या वकील साहब? फ्री में कम, हाँ कोई मिलने जुलने वालों से भी फीस लेना पड़ती, भले कम दो, क्योंकि इसका नियम है। डॉक्टरों को, वकीलों को नियम में कुछ ना कुछ देना पड़ता है, नहीं दोगे फिर थक के थे जाओ, फिर वो हिसाब से नहीं करोगे काम जो करना चाहिए। जो स्वतंत्रता पूर्वक नहीं देता है उसे परतंत्रता में करना पड़ता है। जो स्वतंत्रता में सर्दी गर्मी सहन नहीं करता उसे परतंत्रता में करना पड़ता है। जो व्रत नियम संयम स्वतंत्रता में नहीं कर पाता उसे परतंत्रता में करना पड़ता है, नियम है। इसलिए आचार्य कहते हैं परतंत्रता में सहन करना पड़े, परतंत्रता में त्याग करना पड़े, परतंत्रता में व्रत नियम संयम से रहना पड़े मजबूरी में। जैसे उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने, कोई केस हो गया किसी प्रकार का, और नया युवा था, 25 साल का 30 साल का लड़का था, युवा था, बच्चे थे, पत्नी थी, अब जेल में चला गया। अब बताओ वहां ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? नियम से होगा, मजबूरी में होगा। परतंत्रता में कर लेते, स्वतंत्रता में करके देखो भाई, तो वहां नहीं करना पड़ेगा, पहुंच जाओगे वहां। कहां? सिद्ध भगवान बन जाओगे, विश्वास करो। इसलिए हमारे आचार्य परम व्रत पदम देवम, व्रत धारण करना श्रेष्ठ है। देव पद पाना, व्रत के द्वारा देव पद पाना श्रेष्ठ है। ना व्रत पद नारकम बद हाय। हाँ, कष्ट की बात कही आचार्य महाराज ने, कष्ट के साथ सूचित कर रहे हैं, आप व्रत के द्वारा नरक में जाना श्रेष्ठ नहीं। लोग ले ही कहते, बोले पंचम काल मोक्ष तो है नहीं महाराज, क्या करें, सहन शक्ति नहीं है। अरे भैया जितनी होती तो करो ना, जितनी उतनी कर सको, जितनी कर सको उतनी करो। जैसे त्याग की बात करते हैं, ध्यान ज्यादा नहीं कर सको, जितनी कब से उतनी तो करो। शक्ति को छुपाओ नहीं, शक्ति ज्यादा मत करो। शक्ति को छुपाओ नहीं, शक्ति ज्यादा मत करो। ध्यान रखना, शक्ति को छुपाओगे मायाचारी कहलाएगी, शक्ति ज्यादा करोगे संकलेश परिणाम होंगे। शक्ति ज्यादा करोगे संकलेश परिणाम होंगे। शक्ति ज्यादा नहीं करो, शक्ति को छुपाओ नहीं, शक्ति खूब करो, नहीं तो फिर कहीं और करना पड़ेगा। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं आज भले स्वर्ग पंचम काल में मोक्ष नहीं है, पर स्वर्ग है। स्वर्ग जाकर के शांति से रह करके, वहां से आकर के यहीं चतुर्थ काल आ जाएगा तो विदेश क्षेत्र में जाकर के फिर मनुष्य आदि पढ़ाया धन करके संयम कर मोक्ष चले जाओ। अरे जितना पालन कर सको कर लो, जितना नियम ले सको ले लो। पंचम काल में मोक्ष नहीं, स्वर्ग तो है ना। स्वर्ग में ध्यान रखना सुख के अलावा दुख नहीं है, मानसिक दुख है मानते हैं, और नरक में दुख के अलावा सुख नहीं है एक क्षण भी। इसलिए कुछ तो बचेंगे, परिणाम संकलिष्टता से बचेंगे वहां, नहीं तो मार काट, मारपीट दुख अनेक प्रकार के, फिर पुनः कर्म बंद, फिर चले गए। इसलिए हमारे यहाँ चलेंगे छाया तपस्या भेदा, छाया और धूप में तड़प करके मरने की इच्छा, छाया वृक्ष की छाया बैठ जाओ। भवन में जाना है परम सत्य, मकान में जाना है परम सत्य, लक्ष्य मकान में जाने का बनाओ, लेकिन जब तक मकान में नहीं जा पा रहे हो, ध्यान रखना ज्ञानियों। कई लोग कहते हैं क्या करना स्वर्ग जाके, क्या रखा स्वर्ग में, बहुत ज्ञानी हो गए अपने आप में, बोले क्या रखा स्वर्ग में जाके क्या करेंगे, मोक्ष में जाओ। मोक्ष ठीक है, मोक्ष में जाओ सही है, मोक्ष में ही जाना चाहिए, मोक्ष जाने के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन पंचम काल मोक्ष नहीं है। तो आज वर्तमान में आपको देवपुरा से रजत कॉलोनी में आना था महाराज दर्शन करने, और रजत कॉलोनी से यहाँ पहुंच नहीं पा रहे, तड़प रहे हो बीच में, और वृक्ष के वहां एक वृक्ष मिला था, कोई बैठा, उसने कहा भाई साहब देखो पसीना पसीना लत पर हो रहे, आ जाओ थोड़ी देर बैठ जाओ। मैं नहीं बैठू, मुंह नहीं बैठू, मुंह तो उठी जाओगो कटे, रजत कॉलोनी में उठी महाराज पास बैठोगो, मुंह तो नहीं बैठू, समय पर बात नहीं करो, मुंह कहीं जाओ, मैं तो खड़े रहोगो, मैं तो मर जाऊंगा, मुंह नहीं करूँ कुछ। क्यों जाए विनोद जी, सही है ना? नहीं भाई साहब ऐसा नहीं, जब तक तुम्हारी शक्ति नहीं आई तब तक बैठ जाओ। पसीना पसीना हो रहे हो, गर्मी को दूर कर लो, शीतलता ले लो, शक्ति आ जाए महाराज के चरणों में जाओ, वहां ही सुख है। लेकिन जब तक मुनिराज के चरणों में नहीं पहुंच पा रहे रजत कॉलोनी,
तब तक बीच में स्थान मिला था, उस वृक्ष की छाया में बैठ जाओ। ऐसे ज्ञानी जब तक मोक्ष नहीं मिल रहा है तब तक सूर्य के बाद बैठ जाओ भवन में, और जब समय आ जाएगा, काल लती आ जाएगी, चतुर्थकाल आ जाएगा, अथवा विदेश से चले जाओ, मोक्ष चले जाना। लेकिन एक है कि मत संयम को छोड़ो कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है। नहीं तो मालूम, मैं पुनः कह रहा हूं, कल शाम को कहा था, शायद जब लोग आप लोग थे, जितने लोग रहे हो, मैंने एक ही बात कही थी, जिसने अभी वर्तमान का समय निकाल दिया, सुन गया नहीं, नमन मुमुक्षु, छोड़ दे मोबाइल को 1 मिनट के लिए, समय वर्तमान का निकाल दिया, विश्वास करो सच कह रहा हूं, बाद में कोई गारंटी नहीं है। हर चीज की गारंटी मिल सकती तुम्हें, मशीन की, टेप की, रेडियो की, टीवी की, मकान की, दुकान की, यहां तक कि मैंने सुना आदमी की भी गारंटी आने लगी। पर विश्वास मानो, गति की कोई गारंटी नहीं, पुनः मनुष्य पर्याय की कोई गारंटी नहीं, जैन कुल की कोई गारंटी नहीं, गुरुओं को मिलना कोई गारंटी नहीं, भगवान का मिलना कोई गारंटी नहीं, मोक्ष मिलना कोई गारंटी नहीं, कब कहां कौन सी पर्याय मिले। इसलिए जो वर्तमान में मिला है उसका उपयोग अच्छे से कर लो। चाहे बैठ जाओ कुछ देर के लिए, संयम कर लो, जितना कर सको करो। व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की चर्चाओं में मत लगाओ समय, व्यर्थ की क्रियाओं में, व्यर्थ के कसायों में, व्यर्थ की ईर्ष्याओं में, व्यर्थ की लड़ने। बहुत सारे लोग व्यर्थ की चर्चाएं, व्यर्थ की बातों में लगा देते, पूरा समय व्यर्थ की चर्चाओं में समय व्यतीत कर देते, उनको समय की कीमत पता नहीं। हम कभी कभी देखते हैं, चाहे अपने आप को देखें, आप लोग एक काम करो, मैं कई बार बोलता हूं वैसे, आप लोग अपनी अपनी फोटो खिंचवा के रख लो घर में, जो नई हो, क्या जो नए लोग हो ना, वो अपनी अपनी फोटो खिंचवा के घर में रख लो, 10-20 साल बाद देखना उसको। सच बताऊं, नाम ना लिखो ना, वहां पर रोज नहीं देखो तो भूल जाओगे आपकी फोटो है कि नहीं। वो क्या आपकी फोटो है कि नहीं भूल जाओगे, चेंज हो जाएगा पूरा शरीर, हमें महसूस नहीं होता। नई अवस्था से पुरानी अवस्था। वृद्धि चंद जी, जब आप छोटे थे, सही बताओ, ऐसे ही थे क्या कि जितेंद्र जैसे थे? बच्चे थे जब, बहुत चेंज हो गए, पहचान नहीं आए होगा। मतलब पत्नी को दिखाओ छोटी फोटो अपनी, बोले कौन बूढ़े आ गई हो, सही बता रहा हूं, दिखाओ आप, लो फोटो ले चो। अने कहने का अर्थ तो हमारी पर्याय यूं ही नष्ट हो रही, हमें इसलिए लड़ने में, झगड़ने में, कसाई में, व्यर्थ की क्रिया, व्यर्थ की चर्चा में। और एक बात तो बताऊं, ध्यान रखना भी, पुजारी जितने पुजारी से करने वाले हो, मैं सोच रहा था, और परंपरा में ज्यादा मत जीना, कसाई में ज्यादा मत जीना। नहीं तो आजकल पंडित महाराज लोग ये परंपरा डाल डाल के परेशान कर डालते हैं। ज्यादा परंपरा मतलब कसाई मत करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना। पता नहीं कहाँ कहाँ के राजन कोटिया जैसे ज्ञानी मुमुक्षु, ये देवपुरा में भी पता नहीं कहाँ कहाँ के नियम बना के कहा कि मैं आ रहा हूँ, चिंता मत करो, कुछ दिन बाद मैंने चिंता पर कहा कि अरे कोई किसी का ज्यादा नियम। मालूम एक बात, मैंने अभी जयपुर में कही थी, एक बात किसी ने प्रश्न किया किसी विषय में, मैंने कहा भाई, बोले ऐसा करता है वो, अब से इतनी बजे आता है, कोई इतनी बजे करता है, चाहे वो है, कहीं वो पत्थर है क्या, ऐसा है कि चाहे जहाँ डालो चाहे जा करो। मैंने कहा भैया, आज जैन समाज के लोग भी, बाकी दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ भी, ऐसे ऐसे लोग हैं, बूंदी में नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसी गारंटी दे रहा हूं, ऐसे लोग हैं जो शराब पीते हैं, गलत गलत क्रियाएं करते हैं। कम से कम जो सुबह सुबह हम देखते हैं, आप लोग अभिषेक में आते हो, मैं बड़ा खुश होता हूँ आप लोगों को देख करके। फिर जैसा ज्ञानी नहा के जब अभिषेक करने आता है ना, बड़ी खुशी होती है मुझे। जब छोटा बच्चा वो पोता है पुष्प जी का, बूढ़े बाबा तो घर में बैठे रहते, पापा पापा तो, और पोता अभिषेक करके चला जाता है, शिक्षा दे रहा है बाबा को, बाबा कर लेते अभिषेक, नियमों को मिलोगो। सच बताऊं, मुझे खुशी होती बच्चों को देखकर, इसलिए कभी उल्टा सीधा कर दे उसका बच्चा पोता, कभी चिल्ला नहीं गुरुदेव चंद जी, ये तो हाँ थारी आवाज बहुत धीरी है क्या, बिल्कुल ही चिल्लाना। यदि उल्टा कलश कर जाए तो मत चिल्लाना, आगे पीछे कर जाए तो मत चिल्लाना, कुछ नहीं कहना, चिटक की जगह नई बेद की जगह दीप चला जाए तो मत चिल्लाना। और कभी आगे पीछे आ जाए, थोड़ी शांति धारा हो जाए, उसके बाद अभिषेक करने की इच्छा नहीं रह जाए तो साफ से करा देना। ध्यान रखना, शांति धारा हो गई मोरी तो मैं तो नहीं कराऊं, मुंह तो नहीं कराऊंगा, नियम से मारो तो पंडित बना गो नियम। कौन सा पंडित आगो थारे गांव में, कौन सी शांति धारा अभिषेक करनी हमने नहीं ले सकता है। कितने बार हुई अभिषेक शांति धारा, जिन महाराजों के, जिन आचार्यों को विद्वान आते, पंडित आते हैं, उनसे सुन पूछो उनके गुरु से, 4-4 बार शांति धारा कराई कि नहीं कराई, 4-4 बार अभिषेक हुए कि नहीं हुए, पूछो उन गुरुओं से जाके, कौन सा आगम आ गए, यहाँ कौन से शास्त्र आ गए, कौन सी जनवाणी लिखी है। यदि नियम बना है तो नियम होना चाहिए, फिर हमारा नियम में क्या करना है क्या नहीं करना, विश्वास करो। ध्यान रखना सभी लोग, नोट कर लेना एक बात, आगम आगम होता है, परंपरा परंपरा होती है, परंपरा आगम नहीं होता है।
परंपरा परंपरा तुम्हारी परंपरा है, आगम परंपरा नहीं है। इसलिए आज वर्तमान की पीढ़ी कहां कहां भाग रही, आज वर्तमान की परंपरा कहां कहां जा रही, कहां कहां क्या तुम्हारे घरों में आलू बन रहे, प्याज बन रही, ये परंपरा बनाओ। तुम्हारे घर में रात में भोजन परंपरा बनाओ। तुम्हारे चोरा चोरियां कहां जा रही, तुम्हारी लड़कियां कहां जा रही, पता है तुम्हें? तुम्हें कुछ नहीं पता कहां कहां क्या क्या जा रही, किससे वो परंपरा बनाओ। कैसा करेगा तो ऐसा करेगा हम। तुमने हमसे पूजा में परंपरा, मैंने कोटा में कई बार, इसलिए मैं कोटा नहीं जा रहा हूँ, कोटा वाले आ भी नहीं, मैं आऊंगा जाऊंगा पक्के में जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, अच्छे से जाऊंगा खूब बना के। मैंने कहा ज्ञानियों छोड़ूंगा नहीं, किसी को ध्यान रखना, क्योंकि ये परंपरा तुम बनाकर विचारों को, लोगों को अभिषेक से दूर कर रहे हो, भगवान की पूजा से दूर कर रहे हो। बनाओ परंपरा, ठीक है, व्यवस्था की दृष्टि बनाओ, मैं मना नहीं करता हूं, परंतु मान लो कोई बच्चा, कोई व्यक्ति दर्शन करने आया, अभिषेक करने आया और संध्या हो चुकी, तो ज्ञानचंदी बाबा तो करने नहीं दोगे, ये नहीं करूँ तो हमारा तो अब नियम बनियो, हमारे पंडित आ गयो, वहां पंडित पहुंचूंगा थारे गांव में, फिर बताऊंगा कई नियम छे, ले मत जाना धोल के मुझे, हाँ ध्यान रखना ज्ञानी। समझ में आया? नहीं भैया, आया है, कम से कम इतना पुण्य समझो, अपना पुण्य समझो, उस बच्चे की पीठ थपथपाओ कि बेटा तू किसी वेश्यालय में नहीं जा रहा है, बेटा तू किसी शराब के ठेके में नहीं पहुंच रहा है, 3 लोग के नाथ का अभिषेक करने आ रहा है, इतना पुण्य समझो उसका। ध्यान रखना, पुण्य समझो कि अभिषेक कर रहा है भगवान का। तुमने थोड़ी सी, कौन सा आगम बिगड़ रहा है, कौन से शास्त्र बिगड़ रहे हैं, किसी ने आगे पीछे अभिषेक कर लिया तो कौन सा बिगड़ रहा भाई महावीर जी बताओ? भगवान के दरबार में आ रहा है, मुझे खुशी होती भाई साहब, बिरदीचंद जी चेहरा मत बनाओ, खुशी होती है जो अभिषेक करने आते हैं, मंदिर दर्शन। सच बताऊं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो अभिषेक करने भी नहीं आते, ऐसे ऐसे लोग हैं दर्शन करने नहीं आते। कई लोगों को भगवान के दर्शन नसीब नहीं होते, नहीं करते, भावना नहीं बनती। कम से कम वो भगवान का 3 लोग के नाथ का अभिषेक करने आ रहा। छोटा सा बच्चा जब अभिषेक कर रहा था, पुष्प जी का पोता, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। आप उसको कर रहे थे, कौन कर रहा था? आप ही तो कर रहे थे, पकड़ा तो उसके साथ बड़ी खुशी हो रही थी आपको। तो आगे पीछे हो जाए बेचारा तो उसको मना मत करना, क्योंकि छोटा सा बच्चा अपने पिता को भी शिक्षा दे सकता है कि पिताजी जब तुम्हारा बेटा आपसे कर रहा है तो तुम भी सोचो, एक बार आ जाओ। अपने बाबा जी को शिक्षा दे सकता है, और बाबा जी को, मैं तो कह रहा हूँ बच्चों को धोती दुपट्टा घर से पहन के आना चाहिए और बाबा जी के सामने नहाना चाहिए। और बाबा जी रजाई में घुसे हो ना, बोले बाबा जी जय जिनेंद्र, मैं जा रहा हूँ भगवान का अभिषेक करने, तो 10 बार सोचना पड़ेगा बाबा को। बताओ मेरा पोता तो अभिषेक कर रहा हूँ, अटे ही छो, रजाई में घुसो, काय करोगे रजाई में घुस के? बुढ़ापे में चलो जाओगे, फिर रजाई में काय करेगी रजाई थारी? बताओ क्या करेगी रजाई? सच बता रहा हूं, शिक्षा दे रहा है, लेकिन हम कभी कभी समझ नहीं पाते हैं। इसलिए जितना करे कोई, ध्यान रखना भैया महावीर जी, आप लोग जितने लोग हो, ठीक है, व्यवस्था की दृष्टि से व्यवस्था बनाए रखो, नियम नहीं तोड़ना, मतलब वो भी नहीं, पर ऐसी स्थिति बन जाए, ध्यान रखना भैया, क्योंकि लोग मंदिरों से, धर्म से कम जुड़ते हैं। हम मालूम सब में कई बार देखो, बच्चा ऊपर आया, हमारे पैर छू गया, हमने कहा भगवत व्यवस्था बनाई, चल चल चल, बेचारा आ रहा, छोटा सा बच्चा है, कहाँ मधुबन कॉलोनी से नाना के यहाँ रह रहा है, महाराज पास महाराज है, चलो नाना के जाऊँ, नाना है ना, क्यों प्यार देते हैं। अरे थोड़ी बहुत ठंडी में आता है वो बच्चा, पैर दबा दे, और ठंडी ठंडे मैंने चिल्लाता है, चलो बेचारा आज ठंडे लगाया है, कल दिमाग आएगा, वो गरम करके लगा देगा, हाथ मल लेगा, गरम कर, हमने उसको ठुकरा दिया। आहार में देखना कभी, आहार आप देखना कभी चौका लगेगा आपका, लगेगा लगा क्या कभी? आहार देखे कभी हमारी? नहीं देखे संजय भैया, आहार देखे? देखना आहार, कभी कभी हमें कहीं कोई दे रहा, कहीं कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कहीं कुछ कर रहा, फिर मैं शांति से ले लेते। क्यों लेते शांति से? हाथ हो रहा कम से कम आहार देने, महाराज के कर कमलों में आहार दे रहा है, आहार दे रहा, नहीं तो कहाँ भावना बन रही, घरों में आहार हो जाते हैं, आहार देने की भावना नहीं बनती। इसलिए आज पुचकारने का समय है, चिल्लाने का नहीं है। परंपराओं को लेकर हम लोगों को धर्म से दूर कर देते हैं, हम क्रियाओं को लोगों को धर्म से दूर कर देते, बिल्कुल नहीं। आगम कह रहा है जितना करे धर्म करने दो। मैंने एक बात कही थी वहां, भाई तेरे भगवान है तो उसके भी भगवान है, तेरे घर की संपत्ति थोड़ी है, विश्वास मानो। जयपुर में एक ही बात कही मैंने, तेरे भगवान है तो जो अभिषेक करे उसके भी भगवान है, तुझे भगवान की चिंता तो उसको और ज्यादा भगवान की चिंता है, वो भी उसको कहो विवेक रखना, ज्ञान रखना, विशेष ध्यान रखना, परंतु अच्छे से रखना, अविवेक पना नहीं हो। भगवान का पानी ना, भगवान पानी ना छूटे प्रतिमा में, कहीं गंदगी ना हो, कहीं कुछ ना हो, विशेष ध्यान रखना है, बस सबसे कर बेटा जा। पर ये नहीं कि शांति धारा हो गई तो अब से कर्मों को मिलोगो। क्यों भाई साहब नहीं मिलोगो ना? बोलो ना एक बार, बोल दो ना वृद्धि जन, आपको मुझसे अच्छा लगेगा। शांति धारा होगी, मान लो हमने शांति धारा करा दी, और सपोज करो कहीं किसी की इच्छा होगी, चलो हमें अब से करना है, फिर क्या करोगे? नहीं होगी महाराज,
ऐसे बोलोगे ना, बोलो ना हाँ, बोल दो ना एक बार, बड़ी प्यारी लगेगी आपके मुंह से। नहीं नहीं बोलना, नहीं बोलोगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि बूंदी शहर पर पूरा विश्वास है विश्राम सागर को। मुझे मानते हैं, मुझे नहीं मानते, बहुत मानते हैं, इतना पूरा विश्वास है। व्यवस्था बना के रखना, पर व्यवस्था व्यवस्थित रहे, ध्यान रखना, कोई की श्रद्धा ना टूटे, किसी की भावना ना टूटे, कोई धर्म से दूर ना हो। नहीं तो मैंने कल एक बात कही थी छोटी सी, मंदिर में लाना लोगों को बहुत कठिन है, मंदिर से दूर करना बहुत आसान है। गुरुओं को पास लाना लोगों को बहुत कठिन है, गुरुओं से दूर करना बहुत। मैं सच बताऊं, मुझसे कुछ बात निकल जाती, मैं तुरंत क्षमा मांग लेता हूं किसी से। कोई बात हो जाए, किसी को फीका हो जाए, लग जाए, कोई उसकी भावना टूटे, मैं तुरंत कहता हूं भाई साहब नहीं, गलती होगी, तुम तो आओ प्रवचन सुनो। बड़ी मुश्किल से कितने लोग हैं समाज में, बताओ। रजत कॉलोनी देखो आप, विश्वास मानो, देवपुरा, नांदी, चौगान, गुरु नानक, मधुबन कॉलोनी वाले ना है ना, रजत कॉलोनी वाले तुम इतने से बचोगे? बताओ कितनी समाज है जबकि, बोलो ना एक बार, बोल दो ना हाँ। भैया वृत्ति में कौन आता, कहाँ के आते ज्यादा, गिनती कर लेना आज। इतने दूर दूर से, कोई 3 किलोमीटर, कोई 2.5 किलोमीटर, रोज डेली। बुआ जी बगा 3 बहने बच्चियां कितने दूर से आते हैं, गुरु नानक, मधुबन कॉलोनी आहार दे रहे, तुम्हारे यहाँ कितने आते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर भी दिया, थोड़ा परेशान हो भी गए, तो भी आशीर्वाद देते, कम से कम आ तो रहा है ना, धर्म तो कर रहा है ना, पूजा तो कर रहा है ना, गुरु के चरणों में तो आया है ना। आज गलती कर रहा है, कल सीख जाएगा। सही है ना, बोलो ना हाँ। बोलो तुमसे नहीं बोला तो हाँ कह ही दोगे, कम से कम कुछ तो कर रहे हैं ना, विश्वास करो। इसलिए धर्म के प्रति यदि कोई जुड़ रहा हो, धर्म के प्रति कोई आ रहा हो, धर्म मार्ग में लग रहा हो, और इतनी सर्दी में भाई साहब, महावीर जी, पुष्पी जी जैसे बूढ़े बाबा 70-75 साल की भी ठंडी में ठंडा जाते हैं, और पोता अभिषेक कर रहा है, तो गलती मत देखना, अभिषेक की विशेषता देखना। क्या देखना, बोलो ना हाँ। अभिषेक की देखना कि अभिषेक करने आ रहा है, कम से कम पूजा करने आ रहा है। नहाना धोना सामान चीज नहीं, बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोग भी रजाई नहीं छोड़ पाते। वो तो हमारा पुण्य कपूर जी ने और संजय जी ने बात मान ली, रोज आने लगे अब देखना महीना भर कर जाओ अब डेली, फिर देखना आप। हमने विनोद जी से कल पूछा तो बोले महाराज डेली अभिषेक करने आते। कई लोग ऐसे, कई लोग जो हमने बोला डेली अभिषेक करने लगे, करो। और जब हैबिट पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है, विश्वास मानो, फिर नहीं छोड़ता। नहीं सर्दी में सर्दी लग रही, सर्दी लग रही, मुश्किल पड़ता है। भगवान के अभिषेक में सर्दी नहीं मानो, भगवान की पूजा में अब सर्दी मत मानो, आहार में सर्दी मत मानो, प्रवचन सुनने में सर्दी मत देखो। नहीं तो आज तुमने सर्दी देखी तो कल सर्दी में सरदाना पड़ेगा, बाहर घूमते रहोगे, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए छाया तपस्वी और भेदा, प्रतिपालित और महान। धूप में और छाया में बैठने में अंतर है। इसलिए प्रकार धर्म करना, कर्म करना, पाप करना। धर्म करो, स्वर्ग जाओ, स्वर्गति में बैठ गए, कुछ समय कम से कम शांति मिलेगी, भगवान की आराधना मिलेगी, वो श्रेष्ठ है नरक जाने की इच्छा। इसलिए जितना हम अपने मन को संयम में ला सके, संयम में बांध सके, उतना संयम में बांधना चाहिए। शेष चर्चा बना के करेंगे। आज का अपना समय हो गया। भगवान महावीर स्वामी की